तो फाइनली दोस्तों आप सभी को जिस वीडियो का बेसब्री से इंतजार था, जिस वीडियो को आप सभी को देने का मैंने वादा किया था, तो फाइनली वीडियो आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, फाइनली कक्षा 12वीं के विषय पशुपालन का आपका जो कल 6 मार्च को आपका जो पेपर होने वाला है, उसकी जो हमारी इंपॉर्टेंट सीरीज चालू है, जिसमें आपको मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, उसमें से इससे पहले मैंने आपको 2 अंक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब 6 से 13 तक के लिए जो 2 अंक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो बता चुका हूँ। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि मैं 3 अंक और 4 अंक की वीडियो लाऊंगा, तो यहाँ पर आपको मैं 3 अंक और 4 अंक के क्वेश्चन बताने वाला हूँ, और इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें आपको 5 अंक के क्वेश्चन बताए जाएंगे। इसलिए अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो यहाँ पर मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, अगर आपने इससे पहले 2 अंकों के क्वेश्चन की वीडियो नहीं देखी होगी, जी हाँ दोस्तों, अगर आपने इससे पहले 2 अंकों की जो मैंने प्रश्न बताया अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद देख लीजिएगा, या इस वीडियो से पहले भी देख सकते हो। इस वीडियो में आपका भाई आपको 3 अंक और 4 अंक के क्वेश्चन बताएगा। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन आपको जो पहला क्वेश्चन तैयार करके जाना है 3 अंक के लिए। सबसे पहला जो क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, आपका जो चैप्टर यहाँ पर आपका जो 11 डेयरी उत्पाद 1, उसमें से आपको 3 अंक का एक प्रश्न पूछाएगा। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न आपको पढ़ के जाना है, क्रीम का पकाना क्या है, इसके 2 लाभ लिखिए, या इसके कोई 3 लाभ लिखिए। क्रीम का पकाना क्या है, इसके 2 लाभ लिखिए। तो यहाँ पर आप देखिए, क्रीम प्राप्त करने के बाद उसे मक्खन तैयार करने के पहले समान ताप पर गर्म किया जाता है। इसे लगभग 10-12 घंटे गर्म करते हैं। इस क्रिया को क्रीम पकाना कहते हैं। इसके 2 लाभ निम्नलिखित है। पहला, क्रीम पकाने से उसमें वाष्पशील तथा गंधमय गैस निकल जाती है, और दूसरा, मक्खन सुवास वाला होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पेपर में 3 अंक का क्वेश्चन लिखकर आना है तो ये क्वेश्चन तैयार करना होगा अभी। इसी के बाद आपको इसी चैप्टर से क्वेश्चन और याद करके जाना। और क्वेश्चन कौन सा, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये क्वेश्चन आपको तैयार करना है, क्रीम सेपरेटर का नामांकित चित्र बनाइए। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये क्वेश्चन तैयार करना है, क्योंकि इस क्वेश्चन से आपके 2 फायदे होने वाले, एक तीर से 2 निशाने होने वाले। आपको क्रीम सेपरेटर से आपका अगर इसका नामांकित चित्र बनाना सीख गए तो इसके जो यहाँ पर ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछा था। नोट कीजिए, ये क्वेश्चन आपको इस प्रकार पूछा सकता है कि क्रीम सेपरेटर का जो नामांकित चित्र है वो तो ठीक है, लेकिन क्रीम सेपरेटर का नामांकित चित्र के साथ साथ उसके भागों के नाम भी लिखिए। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्रीम सेपरेटर के जो भाग है उनके नाम लिखिए। तो जैसे कि यहाँ पर कौन कौन से भाग है, दुग्ध टैंक, दुग्ध फेसिड, दुग्ध रेगुलेटर, क्रीम सपोर्ट स्कीम, मिल्क स्पोर्ट, सेपरेटर फ्रेम। तो ये पर भाग भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, और इसका चित्र भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो 3 अंक चाहिए, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको तैयार करना ही होगा। ठीक है, इसके बाद इसी चैप्टर से आपको ये वाला क्वेश्चन भी तैयार करके आना है। कौन सा क्वेश्चन है, घी बनाने की पूर्व स्तरण विधि के कोई 4 लाभ लिखिए, या यही क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार पूछ लिया जाएगा कि घी बनाने की पूर्व स्तरण विधि को समझाइए। अब यहाँ पर 4 लाभ की बात करें तो यहाँ पर पहला लाभ है, कम ईंधन की आवश्यकता होती है। ठीक है, यहाँ पर आपको मैं जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ, आपके पास नोट्स है, गाइड है, परीक्षा अध्ययन है, परीक्षा बोर्ड है, आपके प्रश्न बैंक है, किसी में भी आपके पास जो भी आपके पढ़ने का साधन उसमें टिक कीजिएगा, नहीं तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा लाभ है, उत्पादन में लागत में कमी आ जाती है। तीसरा, अच्छे किस्म का घी बनता है। चौथा, घी में कम मात्रा में अम्लीयता रहती है। और 5वां, घी लंबे समय तक ताजा बना रहता है। अब यहाँ पर समझाने का टाइम नहीं है, यहाँ पर फटाफट आपको क्वेश्चन बताना है और आपको तैयार करवाना है। ठीक है, उसी बात आपको इसी चैप्टर से पढ़ के जाना है। यहाँ पर आपको मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये वाला क्वेश्चन भी तैयार कर लीजिएगा, घी का नवीनीकरण को समझाइए। ठीक है, वही क्वेश्चन है, घी का नवीनीकरण समझाइए। तो ये क्वेश्चन भी अधिकतर पूछा था, पिछले साल पूछा गया था, इस बार भी चांस से 50% की क्वेश्चन आपको पूछ लीजिए। तो एक बार इन क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसी के बाद आपको यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है, इसी के बाद जो डेयरी उत्पाद भाग 2, उसमें से भी आपका डेयरी उत्पाद 1 में इतने ही क्वेश्चन तैयार करना। अब डेयरी उत्पाद 2 है, जिसमें से भी आपको 3 का एक क्वेश्चन पूछेगा। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला वाला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको तैयार करना ही है। अभी बोल रहा हूँ, अभी तैयार कीजिएगा। कौन सा क्वेश्चन है, जामुन किसे कहते हैं, अच्छे जामुन की 3 विशेषताएं लिखिए। कितनी, यहाँ पर 2 नहीं 3 अंक में पूछा जाएगा 3 विशेषता। यह क्वेश्चन पूछेगा, अच्छे जामुन की 3 विशेषताएं लिखिए। ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है। और जामुन क्या होता है समझ जाइए। जामुन दुग्ध पदार्थ का वह जीवाणु संवर्धन है जो दूध या क्रीम में वांछनीय स्वाद एवं सूर्य पैदा करने के लिए मिला जाता है। जामुन 2 प्रकार का होता है। ठीक है, जामुन और जामुन में अंतर रखिएगा। जामुन एक फल है और ये जामुन यहाँ पर अन्य विधि है। ठीक है, आप यहाँ पर कंफ्यूजन मत होइएगा। इसका जो प्रकार है, प्राकृतिक जामुन तथा शुद्ध संवर्धन जामुन। अब इसकी विशेषताएं की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसकी विशेषता यहाँ पर मैं 4-5 विशेषताएं दे रहा हूँ, उसकी 3 तो याद कर लेना। ठीक है, जो आपको सरल लगती है, यहाँ पर लास्ट वाली 3 सरल लग रही, ये पढ़ लीजिएगा। अगर फर्स्ट और सेकंड वाली बड़ी लग रही तो ये लास्ट की 3 पढ़ लीजिए। कोई भी 3 विशेषताएं तो पढ़ ही लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, यहाँ पर स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद आपको इसी चैप्टर से ये क्वेश्चन तैयार कर जाना है। कौन सा क्वेश्चन, दही की खाद्य महत्ता लिखिए, या दही के खाद्य की महत्व लिखिए। महत्व लिखिए, क्या उपयोगिता लिखिए, एक ही बात है। ठीक है, महत्व लिखिए या उपयोगिता लिखिए। ये क्वेश्चन किसी भी प्रकार पूछा जा सकता है, लेकिन आपको यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी तैयार कर जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हो, इससे
अब यहाँ पर पहला लाभ देखिए, दही दूध से अधिक पाचक होता है, ठीक है, समझ गए। उसी के बाद ये शरीर की गर्मी को शांत कर पाचन शक्ति बढ़ाता है, ठीक है। और यहाँ पर तीसरा, दही की अम्लता होने के कारण कैल्शियम और फास्फोरस अधिक मात्रा में घुलनशील होते हैं जो उपभोक्ता को प्राप्त होते हैं। चौथा, दही शीघ्र शक्तिदायक और कार्य क्षमता बढ़ाता है, ठीक है। तो नोट कर सकते हैं ये वाला क्वेश्चन। इसी के बाद इसी चैप्टर से आपको तैयार करके आना ये क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर के लिए ये क्वेश्चन तैयार करना होगा। कौन सा क्वेश्चन? अच्छे दही के 5 गुण लिखिए, ठीक है। अच्छे दही के 5 गुण। पहले दही के आपने लाभ पढ़े, अब गुण भी तो समझिए उसके गुण क्या है। तो यहाँ पर पहला गुण है, दही में 0.65 से 0.75% अम्लता होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा, दही में खट्टेपन की गंध नहीं आनी चाहिए। और तीसरा, दही में डाई एसिटाइल की मधुर गंध होनी चाहिए। चौथा, दही का स्वरूप ठोस तथा समान रूप से जमा हुआ होना चाहिए। और पांचवा भी पढ़ लीजिएगा, दही की सतह पर मलाई जमी होनी चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन भी नोट कर लीजिए, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसी के बाद इसी चैप्टर से आपको एक और क्वेश्चन तैयार करना है। मेरे खातिर ये वाला क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा कि पनीर की परिभाषा एवं 3 प्रमुख प्रकारों के नाम लिखिए, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसी के बाद आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है, यहाँ पर आप देख सकते हो आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका इसी हिमकृत डेयरी उत्पाद। जी हाँ दोस्तों, हिमकृत डेयरी उत्पाद, उसी में से आपको 3 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप बाकी के क्वेश्चन तो तैयार करना ही करना है, लेकिन अभी यहाँ पर अगर आप मेरे सामने यहाँ पर आप ये वाला क्वेश्चन पढ़ ही लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइसक्रीम के गुणों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, बहुत ही जरूर इस क्वेश्चन को 100% तैयार करके जाना है दोस्तों। यहाँ पर आपका भाई बोल रहा है तो तैयार करना है, ठीक है। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको तैयार करके जाना ही क्या है, आइसक्रीम के गुणों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आइसक्रीम के गुणों को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है। पहला कारक है प्रयोग में आने वाले पदार्थों के गुण। दूसरा, मिश्रण तैयार करने में स्वच्छता की सावधानी। और तीसरा है मिश्रण तैयार करने की विधि। तो आइसक्रीम के गुणों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से आप यहाँ पर देखिए। पहला, आइसक्रीम में आने वाले पदार्थों के गुण, जैसे कि आइसक्रीम मिश्रण में प्रयुक्त पदार्थों पर ही आइसक्रीम का अच्छा या बुरा होना निर्भर है, इसलिए उत्तम पदार्थ ही प्रयोग में लेना चाहिए, ठीक है। दूसरा, मिश्रण तैयार करने में स्वच्छता की सावधानी, मतलब जो स्वच्छता की सावधानी तो रखना ही पड़ेगा, ठीक है। और तीसरा, मिश्रण तैयार करने की विधि उचित होनी चाहिए, ठीक है। तो तैयार कर लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 100% ये क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेगा, तो इसे तैयार जरूर कीजिएगा, ठीक है। इसी के बाद आपको इसी चैप्टर से ये वाला क्वेश्चन भी तैयार करके चले जाना है। यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है कि आइसक्रीम और कुल्फी में अंतर लिखिए, कोई 3 अंतर लिखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आइसक्रीम और कुल्फी में अंतर, आपके पास नोट्स है उसमें टिक कर लीजिए, नहीं तो यहाँ पर से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। उसी के बाद यहाँ पर ऐसा नहीं कि यहाँ पर मैं आपको जो आंसर बता रहा हूँ वही याद करना। अगर आपने नोट्स बनाए, अगर सरल भाषा में नोट्स बनाए तो आप यहाँ पर आपके नोट्स में भी याद कर ले। मैं यहाँ पर क्वेश्चन बता रहा हूँ कि आपको कौन सा क्वेश्चन तैयार कर देना। इसी में आपको ये वाले 2 क्वेश्चन भी देख लेना। आइसक्रीम की खाद्य महत्ता लिखिए और आइसक्रीम या कुल्फी का संगठन लिखिए। हाँ, ये क्वेश्चन हो सकता है कि इसके अथवा में आपको पूछ लिया जाएगा आइसक्रीम या कुल्फी का एक आधा किसी का भी संगठन याद जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन अधिकतर पूछ लिया जाता है, ठीक है। लेकिन जो मैंने यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन बताया, कौन सा आइसक्रीम के गुणों को प्रभावित करने वाले, ये वाला क्वेश्चन तो तैयार करना ही है, ठीक है। इसी के बाद आपका जो नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पर, इसके बाद आपका जो नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है, संगणित डेयरी उत्पाद। उसमें से 3 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो इसमें आपको पहला वाला क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूँ वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आप बोलते हैं ना आईएमपी, तो ये सबसे आईएमपी क्वेश्चन यही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वही सभी क्वेश्चन आईएमपी ही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आईएमपी के कमेंट आ रहे थे। उसी के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो पहला क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से याद करना है, संगणित दूध की विशेषताएं। लास्ट चैप्टर है आपका ये, जिसमें से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो संगणित दूध की विशेषताएं लिखिए, कोई 3 विशेषताएं, आप 4 विशेषताएं याद करके एक एक्स्ट्रा लिख के आ जाना, ठीक है। सबसे पहले संगणित दूध क्या वो समझ जाइए। दूध से अधिक जल की मात्रा को वाष्पीकरण द्वारा अलग करके चीनी मिलाकर अथवा बिना चीनी के प्राप्त किए गए गाढ़ा पदार्थ को संगणित दूध कहते हैं। बहुत ही सरल है, 2 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, ठीक है। विशेषताएं भी बहुत सरल है, ये एक अब परिभाषा याद हो जाएगी तो विशेषता तो आराम से लिख सकते हो। कैसे? अभी यहाँ पर क्या बताया था कि जो चीनी के प्राप्त किए गए गाढ़ा पदार्थ को संगणित दूध कहते हैं, गाढ़ा पदार्थ को संगणित दूध कहते हैं। अब यही लिख दीजिएगा, संगणित दूध एक गाढ़ा दुग्ध पदार्थ है, ठीक है। बहुत ही सरल है ये। अब दूध दे तो मीठा तो होगा, तो ये मीठे स्वाद का होता है, इससे अधिक समय तक संरक्षित रखा जा सकता है, इसमें 9.1% वसा होती है, कम जगह से अधिक मात्रा में रखा जा सकता है। तो बहुत ही सरल है, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपको इसी चैप्टर से याद कर जाना है, प्रश्न नंबर 2 याद कर जाना है, दुग्ध चूर्ण के उपयोग लिखिए। बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगा। कौन सा पहला उपयोग, देखो शिशु आहार के रूप में। अब यहाँ पर आपके पास ये टैलेंट होना चाहिए कि आप एक पॉइंट को, एक छोटे से पॉइंट को बड़ा पॉइंट कैसे बना सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ पर आप देखिए एक बच्चे को, अगर किसी बच्चे को एक लाइन बता दो पूरा पेज लिख के आ जाएगा। आप यहाँ पर तो आप सभी समझदार हो, फटाफट लिख दिएगा। शिशु आहार के रूप में आप इसे बना के लिख दिएगा बड़ा, ठीक है। दूसरा यहाँ पर चाय कॉफी बनाने में, ठीक है, दुग्ध चूर्ण के उपयोग हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तीसरा है मानकीकृत दुग्ध तैयार करने के लिए। चौथा है बिस्किट एवं मिठाइयों में। पांचवा आइसक्रीम पाउडर तैयार करने में। और छठवा दूध को अधिक समय तक संरक्षित रखने में, ठीक है। उसी के बाद आपको इसी चैप्टर से एक और क्वेश्चन तैयार करके जाना है मेरे खातिर, संगणित दूध के
कोई 4 उपयोग लिखिए, बहुत ही सरल। अभी यहाँ पर ऊपर जो दुग्ध चूर्ण के जो उपयोग है वही इसमें भी है, ठीक है। जैसे चाय कॉफ़ी बनाने में, खीर बनाने में, आइसक्रीम बनाने में, मिठाई बनाने में, सब। अब चाय कॉफ़ी सिर्फ पीते, खीर भी खाई होगी, आइसक्रीम भी खाई होगी, मिठाई भी खाई होगी, बस संघनित दूध का उसमें उपयोग हो रहा है, ठीक है। फिर ये लिख के आ जाएगा। इसी चैप्टर से आपको ये वाला क्वेश्चन पढ़ लेना है, मीठा संघनित दूध का संगठन लिखिए। ये क्वेश्चन अधिकतर पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसी प्रकार दुग्ध चूर्ण का भी संगठन पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इतने क्वेश्चन आपको कितने, 3 नंबर के लिए 3 नंबर के कितने क्वेश्चन पूछाएंगे, 4। तो टोटल आपके 12 नंबर कवर होने वाले। यहाँ पर आपको मैंने जितने क्वेश्चन बताए वो आपको तैयार करना है, साथ ही आपकी सेल्फ स्टडी भी बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो अभी जितने क्वेश्चन बताए उनका गर्दा उड़ा दो, आप कल का पेपर बहुत फाड़ के आ जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसी के बाद आपको 4 नंबर के जो क्वेश्चन है शुरू होते हैं। तो 4 नंबर का आपको केवल एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि आपके पशुओं की जात, आपका जो 6वां चैप्टर है पशुओं की जात, उस चैप्टर में से 4 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आपको सबसे पहला क्वेश्चन आपका भाई जो बता रहा है वो तैयार करके आना है। कौन सा क्वेश्चन, उत्तम दुधारू गाय भैंस के प्रमुख लक्षण लिखिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है, कोई 8 लक्षण तो लिखना ही पड़ेगा, 4 का दुगना करो 8 लिखना ही पड़ेगा। या उत्तम गाय के कोई 12 लक्षण लिखिए। गाय भैंस किसी के भी लक्षण पूछे आपको, यहाँ पर जो आपको बता रहा हूँ वही लिखना है। तो यहाँ पर देख सकते हो, पहला है गाय भैंस सामने से देखने पर त्रिभुजाकार दिखाई देनी चाहिए, अर्थात पिछला हिस्सा भारी होना चाहिए। दूसरा, चमड़ी पतली मुलायम तथा चमकदार होनी चाहिए। तीसरा, आंखें चमकीली तथा पेट ढोलक की तरह फूला होना चाहिए। चौथा, पशु का अयन बड़ा तथा विस्तृत गांठ रहित एवं फैला होना चाहिए। 5वां है, पशु के अयन पर बहुत सारी टेढ़ी मेढ़ी दुग्ध सिराएं उभरी हुई दिखाई होनी चाहिए। 6वां, थन समान लंबाई। तो यहाँ पर 12 दिए हुए, अब इसमें से 8 तैयार कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए ये 13, 16, 17, 20 सभी सन में पूछा गया और पिछले साल भी शायद ये पूछा गया था, तो तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। इसी के बाद आपको इसी चैप्टर से एक क्वेश्चन तैयार कर देना, उत्तम बेल में कौन से लक्षण है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर इसको पे क्वेश्चन से आप कवर हो सकते हैं, तो ये क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आपके कमेंट आएगी, सर आपने क्वेश्चन क्यों बताया, अथवा में भी तो आएंगे, अथवा में से किसी का एक क्वेश्चन तो फंसी जाएगा ना। तो यहाँ पर आप देखिए ये वाला क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा, उत्तम बेल में कौन से लक्षण होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो तैयार कर लीजिएगा। इसी के बाद आपको इसकी चैप्टर, ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कौन सा, उत्तम पशु के चयनकर्ता के 6 आवश्यक गुण लिखिए, 4 आवश्यक गुण लिखिए। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार हो जाता है, पशु की जांच करते समय चयनकर्ता में आवश्यक कोई 4 विशेषताएं लिखिए। बहुत ही ज्यादा पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हो, पहला क्या विशेषता उसकी, निर्णायक को पशु की नस्ल के विषय में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। तीसरा, निर्णायक अपने निर्णय पर अडिग रहना चाहिए। तीसरा, निर्णायक अनुभव होना चाहिए। चौथा, पशुओं की वांछनीय तथा अवांछनीय गुणों की परख की योग्यता होनी चाहिए। और 5वां, निर्णायक की कार्य में रुचि होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर 6 विशेषताएं, तो अब इसमें से एक तैयार जरूर कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसी के बाद इसी चैप्टर से ये वाला क्वेश्चन लास्ट पढ़ना है, पशु की जांच की कोई 6 महत्व लिखिए, 4 महत्व लिखिए, कोई भी आपको यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है, ये तैयार कर लीजिएगा। स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त करने में सहायक होता है। दूसरा, पशु के संबंधित उत्पादन की जानकारी में सहायक। तीसरा, पशु आहार नियत करने में सहायक होता है, ठीक है। तो पढ़ लीजिएगा, पशु की उम्र की जानकारी में उपयोगी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। और इसी के बाद लास्ट चैप्टर थोड़ा सा ये तो मैंने एक्स्ट्रा में डाल दिया था कि एक आध अगर आपके पास टाइम रहे तो ये वाले क्वेश्चन भी पढ़ के चले जाएगा। बेल की जांच हेतु प्रमाणिक गुणांक कार्ड, ठीक है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो ये क्वेश्चन जो बता रहा हूँ बस इतना ही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको, सुनो, यहाँ पर मैंने आपको 3 अंक के क्वेश्चन, 3 अंक के लिए जो 4 क्वेश्चन पूछेंगे वो बता दिया, और 4 नंबर के क्वेश्चन भी, 4 नंबर के लिए भी क्वेश्चन बता दिए। तो 3 नंबर और 4 नंबर, और इससे पहले मैंने 2 नंबर के क्वेश्चन बता चुका हूँ ऑलरेडी। आपको मैंने 2 नंबर के क्वेश्चन बता दिए, सुबह ही वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी अभी तक तो वीडियो के लिंक उन्होंने डिस्क्रिप्शन में देकर रखी है, जाओ जल्दी देखो, उनकी तैयारी करो। अब यहाँ पर जो 3 नंबर के जो क्वेश्चन बताए उनकी भी तैयारी करो फटाफट, अभी टाइम नहीं है अपने पास, तो फटाफट पढ़ो। और इसके बाद बहुत जल्द एक वीडियो आने वाली जिसमें आपको 5 अंक, आपके इतने 2 क्वेश्चन पूछेंगे, तो 5 अंक के जो क्वेश्चन मैं फटाफट देने वाला हूँ। अगर इसका पीडीएफ, जी हाँ दोस्तों, अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो टेलीग्राम चैनल ऊपर से ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको कुछ डाउट या क्वेश्चन हो तो हम इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पर आपको सभी आप डीएम कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार फिर से ध्यान दीजिए, 2 अंक के क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ, 3 और 4 भी बता चुका हूं। अब 5 अंक के क्वेश्चन की वीडियो बहुत जल्द आने वाली है। और यहां पर बात आती है ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव आप सभी को, आपके पास परीक्षा देने, उसमें सभी ऑब्जेक्टिव पढ़ दीजिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव की तैयारी आप स्वयं करेगा, मैं आपको 2, 3, 4 और 5 की क्वेश्चन की तैयारी करवाऊंगा। बाकी इंपॉर्टेंट जानकारी तो मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर लीजिएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्त के वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो बहुत जल्द मिलते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन को लेकर। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते वीडियो में, जय हिंद।